गांव की हवाओं में अजीब थरथराहट थी। रात्रि के तीसरे पहर जब चंद्रमा बादलों में छुप गया, तब हर घर में नीली छाया फैलने लगी। किसी का बच्चा चीख कर जागा, कोई मुझे खींच रहा है। एक वृद्धा के कानों में अनसुनी आवाजें गूंजी, तेरा समय पूरा हुआ। और गांव का नाई जो सदा हंसता था, पहली बार बोला, मैं अब इस संसार से थक चुका हूं। यशोमित्र मंदिर में ध्यानमग्न था। अचानक उसकी आंखें खुली। वो भागा अपने घर की ओर। उसकी बहन नैनिका अचेत पड़ी थी। उसके माथे पर वही नीली छाया थी। नैनिका, मेरी बहन, ओ मां पिंगला, ये किसका कोप है? देवी देवी की आभा में एक वाक्य गूंजा, अभय वही होता है जो भीतर से न डरे, चाहे बाहर कैसा भी अंधेरा क्यों न हो। अब समय है अभयंक यंत्र के जागरण का। एक रहस्यमयी आवाज आई। वो गणपति की नहीं थी, न पिंगला की, वो स्वयं उसकी आत्मा थी। तेरे यंत्र तो जाग चुके, पर क्या तू जानता है इनका अंतिम उद्देश्य? क्या तू स्वयं के भय, मोह और भ्रम से परे जा सका है? एक स्वप्न उभरा। उसमें एक विशाल काली गुफा थी और उस पर लिखा था, कालग्रह, जहां समय रुक जाता है और सत्य अपना मुख दिखाता है। सुबह मंदिर में देवी प्रकट हुई। ये यात्रा तेरे लिए अंतिम परीक्षा होगी। वहां न यंत्र साथ देंगे, न कोई मंत्र। वहां केवल तेरा निश्चल चित्त ही तुझे पार करा सकेगा। जो वहां गया और मोह साथ ले गया, वो लौटकर कभी जागृत नहीं हुआ। यशोमित्र ने मंदिर में 5 यंत्रों को प्रणाम किया। उसने किसी को नहीं बताया कि वो कहां जा रहा है। केवल एक पंक्ति उसने दीवार पर लिख दी। वो निकल पड़ा, गांव के पार, वन के पार, शमशान से भी पार, जहां एक पत्थर की दरार थी जिसे लोग केवल शून्य मार्ग कहते थे। वहां पहुंचते ही सभी ध्वनियां रुक गईं। उसने देखा एक काले पत्थर का द्वार, जिस पर गणपति का विकराल रूप उकेरा था। 4 भुजाएं, हाथों में पाश, अंकुश और एक टूटी हुई माला। द्वार के ऊपर लिखा था, जो मोह त्यागे वही भीतर जाए। जैसे ही यशोमित्र ने द्वार छुआ, उसके चारों ओर अंधकार छा गया। अब वो वहां नहीं था, वो अपने भीतर था। वहां उसका बचपन था, जब उसने किसी को धोखा दिया था। वहां उसकी सबसे गुप्त इच्छाएं थीं, जिनका वो सामना करने से डरता था। वहां उसके मन के 3 रूप प्रकट हुए। तीनों ने कहा, हमें त्याग, पर तू हमसे जुड़ा है। क्या तू सच्चा साधक है? यशोमित्र चुप रहा। फिर उसने संकष्टी चतुर्थी का व्रत, गणपति के चरणों की स्मृति और अपने लक्ष्य की प्रार्थना की। हे गणेश, हे पिंगला माता, मैं अब कुछ नहीं चाहता, न मोक्ष न सिद्धि, केवल यह कि मैं सत्य का वाहन बन सकूं। द्वार अपने आप खुल गया। भीतर एक सिंहासन था और वहां गणेश विराजे थे, परंतु वो बाल रूप में नहीं, बल्कि काल ग्रह रूप में। उनके एक हाथ में त्रिशूल था, दूसरे में समय की घड़ी। उन्होंने कहा, तू 5 यंत्रों से गुजरा, पर अब 6ठा यंत्र तेरे भीतर ही है, विवेक। जो विवेक से चलता है, वो काल को भी मोड़ सकता है। 14 जून 2025 रात्रि का पहला प्रहर, संकष्टी चतुर्थी की चंद्रमा रहित रात। गांव में हलचल थी, पर यह कोई सामान्य हलचल नहीं थी। आकाश में उड़ती एक नीली लहर, गायों का रंभाना, मंदिर के शिखर से निकलती तेज रोशनी। तभी मंदिर के द्वार पर प्रकट हुआ वह यशोमित्र। पर अब वो केवल यशोमित्र नहीं था, वो 5 यंत्रों का संपूर्ण वाहक बन चुका था। उसकी दृष्टि में शांति, उसकी चाल में विश्वास और उसके हाथों में धार्मिक तेज था। उस दिन गांव में एक ऐसा संकट आने वाला था जो किसी को दिखता नहीं, पर हर किसी को भीतर से खा जाता। गांव के कई लोग अचानक बेहोश होने लगे। कुछ ने कहा, हमें अंधकार में कुछ दिख रहा है। कुछ ने पुकारा, गणेश बचाओ। रात्रि के मध्य में पिंगला देवी का स्वर गूंजा, हे यशोमित्र, 5 यंत्रों को एक साथ एक ही स्थान पर एक ही समय पर सक्रिय करो। यह चतुर्थी साधारण नहीं, काल चक्र के पुनर्जन्म का दिन है। यदि आज तुम असफल हुए तो गांव नहीं, युग बदल जाएगा। यशोमित्र ने मंदिर के गर्भगृह में 5 यंत्र इस प्रकार स्थापित किए। प्रेमशील यंत्र उत्तर दिशा में,
वाणी वर्धक यंत्र पूर्व दिशा में, निर्मोही यंत्र पश्चिम दिशा में, अभयंक यंत्र दक्षिण दिशा में, विवेक यंत्र मध्य में। स्वयं के हृदय के पास वह बैठा। उसने संकष्टी चतुर्थी का व्रत स्मरण किया। मैं अन्न नहीं लूंगा, जल नहीं लूंगा, केवल मंत्रों से आत्मा को सींचूंगा। ओम गंगणपतये नमः, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पिंगलाय नमः, ओम संकष्टनाशनाय नमः। अचानक मंदिर की छत खुली। सैकड़ों वर्षों में पहली बार गणपति स्वयं प्रकट हुए, श्वेत धुएं से बने, तेजस्वी रूप में। उन्होंने कहा, आज जो व्रत तू कर रहा है वो केवल संकट से रक्षा नहीं करेगा, वो पूरे मानव धर्म को नया दृष्टिकोण देगा। जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, गांव के हर व्यक्ति को एक झटका सा लगा, मानो किसी ने वर्षों से जमी धूल को झाड़ दिया हो। बच्चों ने हंसना शुरू किया, वृद्धों ने अपने दुख भूलकर गीत गाए, और सबसे महत्वपूर्ण, मंदिर का घंटा पहली बार स्वयं बजा, बिना किसी के छुए। 14 जून 2025 की अगली सुबह गांव में पहली बार सूरज ने ऐसी रोशनी बिखेरी कि हर घर में दीप जल उठा। लोगों की आंखों में चमक थी, हृदयों में नयापन, और सबसे अधिक मंदिर के शिखर पर एक स्वर्ण चिन्ह उभरा, जिसे किसी ने न बनाया था न रंगा था। वह चिन्ह था गणेश का वह स्वरूप जो सत्य, साहस और साधना से प्रकट होता है। यशोमित्र ने गांव के लोगों को एकत्र किया। वह पीतांबर वस्त्रों में था, आंखों में आत्मज्ञान और मुख में गहन शांति। उसने कहा, अब ये केवल देवस्थान नहीं, ये गणपति सिद्ध पीठ बनेगा। यहां से हम 5000 साधकों को दीक्षा देंगे, जो सत्य, त्याग और तपस्या के पथ पर चलेंगे। लोग आश्चर्य में थे, पर उनका हृदय कह रहा था, ये वही है जिसकी भविष्यवाणी वर्षों पहले एक अंधे ज्योतिषी ने की थी। सिद्धपीठ के 5 द्वार बनाए गए। हर द्वार पर एक यंत्र की छवि उकेरी गई। प्रेम द्वार, जहां केवल वे जा सकते थे जिनमें द्वेष नहीं। वाणी द्वार, जहां मौन साधना होती थी। निर्मोही द्वार, जहां गृहत्यागी साधक ध्यान करते। अभय द्वार, जहां रोगी भी ध्यान से स्वस्थ होते। विवेक द्वार, जहां बच्चे भी दिव्यता समझते। उस रात जब मंदिर प्रांगण में दीपक बुझने लगे, यशोमित्र ध्यान में बैठा था। गणपति प्रकट हुए, पर इस बार प्रश्न लेकर। क्या तू जानता है गुरु बनने का अर्थ? यह सम्मान नहीं, तपस्या है। तू अब लोगों की आशा बनेगा, और आशा जब टूटे तो तू स्वयं को भी संभालेगा। यशोमित्र ने उत्तर दिया, मैं अब स्वयं कुछ नहीं चाहता। यदि कोई मेरी छाया में शांति पाए तो वही मेरा परमेश्वर होगा। 15 दिन बाद अमावस्या की रात 5000 लोग सिद्धपीठ में पहुंचे। हर किसी के हाथ में एक दीपक था, और हर दीपक के नीचे लिखा था, मैं अपने भीतर के अंधकार को जलाकर प्रकाश की ओर बढ़ रहा हूं। यशोमित्र ने दीक्षा दी, ओम ह्रीं गंग गणपतिये स्वाहा। आज से तुम अपने स्वार्थ को त्याग कर संसार के कल्याण का साधन बनो। जहां अंधेरा हो वहां दीप बनो, जहां द्वेष हो वहां प्रेम बनो, और जहां संकष्ट हो वहां स्वयं गणपति बनो। दीक्षा पूर्ण होते ही आकाश में बिजली चमकी, पर वह डरावनी नहीं थी, वह आशीर्वाद थी। बादलों के मध्य से देवी पिंगला की छवि। दीक्षा के 7वें दिन यशोमित्र ने घोषणा की, अब तुम्हारी साधना केवल ध्यान नहीं है। जाओ, गांवों में जाओ, नगरों में जाओ, जहां अंधकार हो वहां दीप बनो। 5000 साधक अब 5 मार्गों में बंट गए। प्रेम दूत, जो रोगियों, विधवाओं, अनाथों की सेवा करेंगे। ज्ञान दूत, जो गांवों में शास्त्र, गणित, आयुर्वेद का प्रचार करेंगे। धैर्य दूत, जो विपत्ति में डिगने वालों का संबल बनेंगे। निर्माण दूत, जो मंदिर, गौशालाएं और कुएं बनाएंगे। न्याय दूत, जो समाज में दुराचार, चोरी और अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे। इन साधकों ने 3 वर्षों में एक ऐसा क्षेत्र तैयार किया जिसका नाम रखा गया, एक भूमि जहां गणपति के सिद्धांतों पर जीवन चलता है। संकट में धैर्य, सुख में विनम्रता, निर्णय में विवेक, शासन में सेवा। यहां हर सप्ताह संकष्टी सभा होती थी, जहां हर नागरिक को बोलने का अधिकार होता। एक निकटवर्ती राजा को यह सब सहन नहीं हुआ। उसने कहा, यह सन्यासियों का शासन,
न तलवार, न कर, न सेना। फिर ये टिकेंगे कैसे? उसने युद्ध की घोषणा की। यशोमित्र ने शिष्यों को एकत्र किया। हम युद्ध नहीं चाहते, पर यदि धर्म पर संकट हो तो हम पीछे भी नहीं हटेंगे। साधकों ने युद्ध नहीं लड़ा, बल्कि राजा के नगर में ज्ञान, चिकित्सा और सेवा भेजी। 3 महीनों में वहां बीमारियां घटी, किसान खुशहाल हुए, स्त्रियां सुरक्षित हुईं। राजा स्वयं गणराज्य आकर कहने लगा, मुझे भी दीक्षा दो, मैं भी अब सेवा का मार्ग चुनना चाहता हूं। 14 जून को प्रतिवर्ष वहां पिंगला संकष्टी महोत्सव मनाया जाने लगा। 5000 दीपों से सिद्धपीठ सजता, 500 बटुकों द्वारा वेदों का गान होता और आधी रात को पिंगला यंत्र का पूजन कर गणपति की आराधना होती। इस दिन लोग कहते थे, आज अगर कोई मां पिंगला और श्री गणेश का ध्यान करे तो उसके जीवन के सभी संकट विसर्जित हो जाते हैं। 40 वर्षों तक वह गणराज्य चलता रहा। हर संकट में साधक खड़े रहे, हर निर्णय में धर्म को थामा। फिर एक दिन पूर्णिमा की रात को यशोमित्र ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, अब मैं शरीर त्याग रहा हूं, पर याद रखना, मैं यही हूं। जहां संकष्ट हो वहां मेरी वाणी बनो, जहां द्वंद्व हो वहां विवेक रखो, और जहां अंधकार हो वहां दीप बनो। 90 संख्या 41 वर्ष। चंद्र ग्रहण की वो रात थी जब यशोमित्र की समाधि स्थली से 5 यंत्रों की ऊर्जा आकाश में लहराई। गणराज्य में जन्म लेने वाले हर बच्चे के मस्तिष्क में एक दिव्य संकेत मिला, जैसे चेतना स्वयं पुनर्जन्म ले रही हो। यशोमित्र के शिष्यों ने 5 यंत्रों को 5 रूपों में समाज में स्थापित किया। विद्यालयों में प्रेम यंत्र, जहां शिक्षा का मूल स्नेह बना। न्यायालयों में विवेक यंत्र, जहां निर्णयों में धर्म बुद्धि रही। चिकित्सालयों में निर्मोही यंत्र, जहां सेवा निष्काम बनी। सेना में अभय यंत्र, जहां साहस का अर्थ संरक्षण बना। मंदिरों में वाणी यंत्र, जहां मंत्र से आत्मा को दिशा मिली। हर वर्ष संकष्टी चतुर्थी पर जब चंद्रमा के दर्शन होते, लोग कहते, वह जो एक बार संकट से जूझा आज हमारी चेतना में बस गया। ओम गंग गणपतये नमः, पिंगलाय च नमः, यशोमित्राय तपस्विने नमः, संकष्ट हर्त्रे नमः, सिद्धराज्याय नमः। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह हर उस व्यक्ति में जीवित है जो संकट में भी गणपति का नाम लेता है, जो अंधकार में दीप जलाता है और जो जीवन को सेवा और साधना बना लेता है। अगर हमारा वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री गणेश चतुर्थी जरूर लिखें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।